शरई मुसाफिर के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा मुसाफिर रोज़ा छोड़ सकता है और किस मुसाफिर पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ होगा। याद रखें कि ऐसा शख्स जो अपने शहर की हदूद से 92 किलोमीटर दूर जाने का इरादा रखता हो और 15 दिन से कम रुकने का इरादा हो तो ऐसा शख्स शरई मुसाफिर कहलाता है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि अगर कोई 15 दिन से ज़्यादा रुकने का इरादा रखता है या 15 दिन ही रुकने का इरादा रखता है तो मुकीम कहलाएगा, वो शरई मुसाफिर नहीं होगा। यूँ ही अगर कोई शख्स अपने शहर की हदूद से निकलता है लेकिन 92 किलोमीटर दूर निकलने का इरादा नहीं है बल्कि 80 या 70 किलोमीटर दूर फ़र्ज़ करने निकलने का इरादा है तो ऐसा शख्स भी शरई मुसाफिर नहीं कहलाएगा। ये अच्छी तरह याद रखें कि शरई मुसाफिर फ़कत वही रोज़ा छोड़ सकता है जिसको सहरी का वक्त सफ़र में मिला हो। लिहाजा फ़र्ज़ कर लें कि सहरी अपने घर में की, अपने शहर में की और फिर 10 बजे 12 बजे वो सफ़र पर निकला तो उस दिन का रोज़ा छोड़ने की उसको इजाज़त नहीं है। और अगर कोई शख्स रात में ही निकल गया, सहरी का वक्त सफ़र के दौरान आया तो ऐसा शख्स बिल्कुल रोज़ा छोड़ सकता है जबकि वो शरई मुसाफिर हो। फिर एक अहम शर्त ये भी याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स शरई मुसाफत तय करके किसी ऐसी जगह पर पहुंच रहा है कि जो उसका वतन असली है तो वतन असली में अगर कोई बंदा 1 घंटे के लिए भी अगर पहुंचेगा तो अपने शहर की हदूद में दाखिल होते ही वो मुकीम हो जाएगा। वो वहाँ पर पहुँच फिर उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ होगा। यानी अगर कोई शख्स अगर 1 दिन के लिए भी ऐसी जगह पर चला जाता है कि वो जगह जो उसका वतन असली है तो वहाँ पर उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। वतन असली क्या है? 3 मकामात वतन असली कहलाते हैं जो उसकी मुस्तकिल रिहाइश हो। मिसाल के तौर पर जैसे कोई बंदा सफ़र में है, कराची 1 दिन के लिए पहुंचा है और कराची ही उसका मुस्तकिल रिहायशी एक शहर है, जगह है, यहाँ पर अगर वो 1 दिन के लिए भी पहुँचेगा रोज़ा रखेगा क्योंकि वो उसका वतन असली है। दूसरा ये होता है कि अगर कोई शख्स ऐसी जगह पर शादी कर ले या ऐसा शहर है कोई उसका कि जहाँ पर उसके बीवी बच्चे रहते हों तो वो भी उसका वतन असली कहलाता है। लिहाजा अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके कुछ फैमिली कहीं और है, कुछ फैमिली मिसाल के तौर पर किसी दूसरे शहर में है, तो किसी भी फैमिली के पास अगर वो 1 दिन के लिए भी अगर जाता है तो वो मुकीम हो जाएगा। उस दिन उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ होगा क्योंकि वो शरई मुसाफिर नहीं कहलाएगा। इसी तरह याद रखें कि अगर कोई शहर ऐसा है कि जो किसी का जाए पैदाइश है और उसका आबाई घर अगर अभी मौजूद है तो वो भी उसका वतन असली कहलाता है। मिसाल के तौर पर जैसे मेरी पैदाइश मुल्तान की है लेकिन हमारी मुस्तकिल रिहाइश कराची में है और मुल्तान वाला घर अभी आबाद है, वहाँ पर आबाई घर मौजूद है, तो अगर मैं मुल्तान के शहर की हदूद में जैसे दाखिल होऊंगा, अगरचे 1 दिन के लिए पहुँचने का इरादा हो, मैं मुकीम हो जाऊँगा। मुल्तान में पहुँच के मेरे लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं होगा क्योंकि वो मेरा वतन असली है और वतन असली में इंसान अगरचे 15 दिन से कम रुकने का इरादा रखे वो मुकीम कहलाता है।